बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे चैनल पर ये हमारी तीसरी वीडियो है। ये इसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इसके अंदर सिंबल्स होंगे उनका मतलब क्या है। उल्टा ए जो लिखा है ये इसका मतलब है फॉर एवरी एक्स, यानी कि हर एक्स के लिए एक्स बिलोंग टू आर। ये ई जैसे दिखने वाले सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखता है। अगर ये ऐसे लिखा हो फिर हम इसे पढ़ेंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू और इन टू रियल नंबर्स, यानी कि वो तमाम एक्स जो कि रियल नंबर्स से ताल्लुक रखते हों, और एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि रियल नंबर्स ही होगी। मिसाल के तौर पे 23 ये भी रियल नंबर है, √23 ये भी रियल नंबर है, 23/4 ये भी रियल नंबर है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज को। एडिटिव ये एडिशन से है। एडिशन का आपको पता है ये एडिशन का साइन है। एडिशन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अब आज हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसका मतलब है क्लोज सिस्टम में मौजूद a+b फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तमाम ए बी सी के लिए जो कि रियल नंबर से ताल्लुक रखते हों, a+b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम दो रियल नंबर्स को आपस में प्लस कर देंगे, कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, 2 + 4 ये दोनों रियल नंबर्स हैं। पहली वीडियो में डिस्कस किया है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स के, वो आप देख लीजिएगा। ये दो रियल नंबर्स हैं, इनको जब हम जमा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर की सूरत में होगा। 2 + 4 = 6 और ये भी रियल नंबर है। इससे ये पता चला है कि किसी एक कैटेगरी के, हम मैथ्स में इसे सेट्स कहते हैं, किसी एक सेट्स के दो नंबर्स को अगर जमा करें तो जवाब में जो नंबर आएगा उसका ताल्लुक भी उसी सेट से होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके मुताबिक अगर हम a+b को जमा करें तो जवाब बराबर होगा b+a के। सिंपल एग्जाम्पल में और सिंपल अल्फाज में ये कि a और b की जगह तब्दील कर देने से उनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 + 4 = 4 + 2, दोनों का जवाब क्या है, 6 ही आएगा। हम इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a+b+c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं और चाहे हम पहले b+c को ऐड करें और आखिर पे a को ऐड करें, या फिर a+b को ऐड करें और आखिर पे c को ऐड करें, रिजल्ट हमारे पास सेम आए। एग्जाम्पल हम ले लेंगे इसकी, 2 + ब्रैकेट 5 + 4 ब्रैकेट क्लोज = ब्रैकेट 2 + 5 ब्रैकेट +4। ये हमने एग्जाम्पल लिए। अब हम पहले इसको सोल्व करेंगे। आपको पता है 5 + 4 9 है, 2 + 5 क्या होता है, 7 है, 9 + 2 क्या होता है, 11, और 7 + 4 क्या होता है, 11 होता है। तो आपने देख लिया दोनों बराबर हैं। आइडेंटिटी, इसके मुताबिक a के अंदर कोई ऐसा नंबर प्लस कर दें a के साथ, जवाब में हमें a मिल जाए, और वो नंबर कौन सा है, 0। 0 के साथ अगर हम उसे प्लस कर दें a को तो हमेशा हमारे पास जवाब भी a ही आएगा। एग्जाम्पल 2 + 0 = 2। अब लास्ट में जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एडिटिव इनवर्स, यानी कि किसी चीज का उल्टा। a + -a = 0। अगर a के अंदर हम -a को ऐड कर दें, इसका मतलब क्या है कि a - a कर दें तो हमारे पास जवाब में 0। एग्जाम्पल के लिए 2 - 2 = 0। ये हो गई एडिटिव प्रॉपर्टीज। अब हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन का ताल्लुक है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सिमिलर चीजें हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को देखें तो वो भी एडिशन से सिमिलर हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दरअसल एडिशन की एक अपग्रेडेड शक्ल है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक दो या दो से ज़्यादा रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट भी हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल 2 × 3 = 6। क्या ये 6 रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमने पोजीशंस को चेंज कर दिया था। a × b = b × a। सिमिलरली 2 × 3 = 3 × 2। समझते हैं हुआ क्या है, 2 + 2 + 2 = 3 + 3। अब दोनों का जवाब 6 ही आएगा। आपने देख लिया, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी साबित होगी कि अगर जगह तब्दील भी कर देंगे तब भी उससे रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर से हमारी वही प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम
ब्रैकेट्स को लगाते हैं कि यहाँ तो पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए को साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब एग्जांपल समझ लेते हैं इसके आसान। 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये दोनों बराबर हैं। किस तरह? 3 5 था 15, उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इधर 2 3 था 6, इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 15 था 30 और 6 5 था 30। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम चलते हैं। अब आइडेंटिटी। अब एडिशन के अंदर तो आइडेंटिटी था कि उसके अंदर जमा करना था ऐसा नंबर कि हमारे पास दोबारा से ए आ जाए। इसके अंदर ये है कि ए के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि जवाब में हमारे पास दोबारा ए आ जाए। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसके ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब में हमारे पास दोबारा से ए आ जाए? 1। कैसे? आइए समझते हैं फिर। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स की। ए के साथ ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। ए मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल 1। अब वो कौन सा नंबर है सोचना तो पड़ेगा। इनवर्स का मतलब हमेशा क्या होता है? उल्टा। 1/a है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा और जवाब में हमारे पास 1 आ जाएगा। समझते हैं फिर एग्जांपल से। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 1। आपके पास 2 रुपए हैं, आपने 2 बंदों में तकसीम कर दिया तो सबको कितने कितने मिलेंगे? 1-1 रुपए। आपके पास 10 समोसे हैं, आपने 10 बंदों में तकसीम कर दिए तो सबको 1-1 समोसा मिलेगा। ये हमारी होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। मैं ये यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, रेडी कर लेता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज के नाम वगैरह लिख लिए हैं। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी इसकी एग्जांपल है। अगर आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आपको कौन नजर आएगा? जाहिर सी बात है आपको अपनी खुद की जो पर्सनैलिटी या अपनी ज़ात है वही नजर आएगी शीशे में। तो ये भी वही प्रॉपर्टी है कि ए अगर शीशे में देखेगा तो उसे ए ही नजर आएगा। ए के बराबर है। जैसे 2 इक्वल टू 2, ये दोनों साइड बराबर है। 2 के बराबर है। सिंपल इस प्रॉपर्टी का यही मतलब है। और इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर ए इक्वल टू ए, यानी कि तमाम नंबर्स जो कि रियल नंबर्स हों उनके लिए ये प्रॉपर्टी है कि ए इक्वल टू ए है, यानी कि वो अपनी ज़ात के बराबर है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए मैं सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, वो आप देख लें। आपके सामने एक इमेज शो हो रही है जिसमें मुख्तलिफ शेप्स, ट्रायंगल है, हार्ट है और काइट शेप है। मगर आप एक बात को नोटिस करेंगे कि अगर हम इस शेप को हाफ में कट कर दें तो दो एक जैसे दिखने वाली शेप्स हमें नज़र आएंगी। जैसे ट्रायंगल की मिसाल ले लें, अगर उसको हाफ में कट कर दें तो दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर नजर आ रही हैं। हार्ट की भी ऐसे ही है और काइट की भी ऐसे ही है। इसे सिमेट्री कहते हैं। अब हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आ गए हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हम इसे फॉर्मल मैथ्स में राइट करेंगे। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर ए इक्वल डी इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू ए। अब इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि दो अफराद हैं। ये एक शख्स है, इसका नाम है अली, और ये एक शख्स है, इसका नाम है नबील। इसकी हाइट है 5 फीट और इसकी भी हाइट है 5 फीट। क्या ये दोनों हाइट में एक दूसरे के बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। ये एक दूसरे की हाइट के अंदर, सिर्फ हाइट पर्सनैलिटी वाइज नहीं मैं कह रहा, हाइट के अंदर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये इन दोनों का कद एक दूसरे के बराबर। तो यही बात है इधर बता रहा है वो कि अगर ए बी के इक्वल है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है बी ए के इक्वल है। यानी अगर अली की हाइट नबील के बराबर है तो जाहिर सी बात है नबील की हाइट भी तो अली के बराबर होगी, यानी कि उसका उल्टा। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मल मैथ्स में इसे कैसे राइट करेंगे? फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए इक्वल टू बी। इस सिंबल का मतलब है एंड। कंप्यूटर के अंदर भी ये सिंबल इस्तेमाल होता है, ये लॉजिक गेट के तौर पे इस्तेमाल होता है। एंड ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, इट इम्प्लाइज दैट के सी इक्वल टू ए होगा, या इसको सिमिलरली ए इक्वल टू सी। एग्जाम्पल हम इसकी समझ लेंगे। 3 नंबर्स हैं आपके पास। जो पहले मैंने एग्जाम्पल दी थी हाइट वाली, अली की हाइट थी, नबील की हाइट थी। अब लगा लें साथ वसीम की हाइट। इसकी भी 5 फीट है, इसकी भी 5 फीट है, इसकी भी 5 फीट है। तो इन तीनों की हाइट बराबर होगी। अगर अली और नबील बराबर हैं और नबील और वसीम बराबर हैं तो वसीम और अली भी तो बराबर होंगे। या इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं
कि 3 दोस्त हैं, अली, नबील और वसीम। तीनों के पास 5-5-5 डॉलर है, तो सबके पास इक्वल रुपीस हैं। अगर अली के पास उतने पैसे हैं जितने नबील के पास हैं, और नबील के पास उतने पैसे हैं जितने वसीम के पास हैं, तो वसीम के पास उतने पैसे हैं जितने अली के पास हैं, यानी कि सबके पास इक्वल पैसे हैं। सिंपल इसकी एग्जांपल यही है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर real numbers a equal to b, it implies that a plus c equal to b plus c। अब इसे भी समझ लेते हैं, ये भी इतनी ट्रिकी नहीं है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास 2 इक्वल 2 है, ये दोनों ये साइडें एक दूसरे के बराबर है, अगर हम इन दोनों में 5 ऐड कर देंगे तो इनका रिजल्ट भी बराबर ही रहेगा। बेशक कोई भी नंबर ऐड कर दें तो दोनों का रिजल्ट बराबर रहेगा। तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। और डेली लाइफ में अगर हम एग्जाम्पल लें, आपके पास और आपके दोस्त के पास 10-10 रुपए हैं, आप दोनों को घर से पॉकेट मनी मिली है 5-5 रुपए, 10 इक्वल 10, आप दोनों के पास 10-10 रुपए हैं। दोनों को कितनी पॉकेट मनी है? 5-5 रुपीज। तो आपके पास टोटल रुपीज आपके पास कितने होंगे? 15। आपके दोस्त के पास कितने होंगे? 50। इसकी सिंपल एग्जाम्पल यही है। एक ही नंबर को दोनों साइडों में अगर ऐड करें तो उसका रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा, दोनों साइडें बराबर ही रहेंगी। अब मल्टीप्लिकेशन भी सिमिलर है, सारा कुछ वैसे ही है, बस इसके अंदर यहाँ पे आ जाता है ए बी, इट इम्प्लाइज दैट ए मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसके अंदर अगर हम दोनों साइडों पे कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जवाब हमेशा बराबर रहेगा। सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैंने ये ज़रा शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा है। इसका मतलब है प्रॉपर्टी, टी का मतलब है, और WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन का साइन है, यानी कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से। अब ये हमें क्या कहती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी? ये हमें कहती है कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर है, अगेन वही फिर कहानी होगी, और ये सारे रैशनल हैं, रियल नंबर्स हैं, अगर a प्लस सी करेंगे तो हमारे पास दूसरी साइड पे b प्लस सी है, तो आंसर जो होगा वो a इक्वल बी होगा। ये आपने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर 2 नंबर होंगे हमारे पास, उनके अंदर हम इक्वल होंगे 2 नंबर, और उसके अंदर हम तीसरा नंबर दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे तो उसके बाद जवाब हमारा फिर भी इक्वल रहेगा। अब हमारे पास यही है, लेकिन कैंसिल करना है इसके अंदर कि a और b में c को ऐड किया है और बस c को निकाल दें, तो जो बचेगा वो a इक्वल टू बी होगा। बस ये एडिटिव प्रॉपर्टी का उल्टा। नेक्स्ट है हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर सिर्फ ये है कि a मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c है, तो इट इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू b, यानी कि c को कैंसिल कर देंगे इस दफ़ा। इसकी एग्जांपल भी आपको दे दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है और इधर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। अगर दोनों साइडों से 3 को निकाल दे तो हमारे पास फिर भी 2 इक्वल टू 2 रहेगा, यानी कि इक्वेशन बराबर रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी सजेशन से आगाह भी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।